हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार साथियों। आज का सेशन है हमारा झारखंड की नदियाँ। आज देखेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है और उसका मुहाना कहाँ है, दोनों चीज़ को समझते हैं और देखते हैं। तो झारखंड की नदियाँ एक्चुअली बरसाती नदी है। ठीक है, इसमें जब वर्षा होती है तो इस पर पानी होती है, वर्षा नहीं होती तो पानी नहीं रहती है। तो झारखंड का नदी जो है हमारा वो क्या है, बरसाती नदी है। ठीक है, तो झारखंड में जो नदी का बहाव क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, छोटा नागपुर पहाड़ का क्षेत्र है, तो इसका जो प्रवाह की दिशा के अनुसार जो है ना, झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है मेरा उत्तरवर्ती नदियाँ एवं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ एक भाग में है और दूसरी भाग में है उत्तरवर्ती नदियाँ। तो आज हम जो देखेंगे ना, उसको देखेंगे पूर्ववर्ती नदियाँ, जो पूरब की ओर बहती है, पहाड़ से जो छोटा नागपुर से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए और समझते हैं। तो पूर्ववर्ती नदियों को आज देखते हैं, पहला भाग को, उसके बाद दूसरा भाग को। इसमें एमसीक्यूज भी नीचे है, पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती नदी में सबसे पहला नदी जो आज हमारा वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी बहुत ही फेमस नदी है झारखंड का, और झारखंड का रीढ़ है, बीचों बीच है। जितना औद्योगिक क्षेत्र है हमारा किस में है, दामोदर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जितना कोल बेल्ट है, जितना बड़े बड़े हमारा डैम बना हुआ है, या फिर जितनी आपका थर्मल पावर प्लांट और प्लांट लगा हुआ है, वो कहाँ लगा हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो दामोदर नदी के किनारे। जैसे आपका सेल हो गया, चंद्रपुरा प्लांट हो गया, आपका मैथन डैम हो गया, जितने भी सारी चीज़ें डैम हो या थर्मल पावर प्लांट हो, मेन रूप से मुख्य रूप से आपका दामोदर नदी पे ही स्थित है। तो चलिए इसको देखते हैं, है ना। दामोदर नदी का उद्गम स्थल देखिए, इसका जो दामोदर नदी निकलती कहाँ है, तो दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठारी भाग। ठीक है, छोटा नागपुर का पठारी भाग का कहाँ, लातेहार जिला का टोरी। टोरी एक जगह आपका लातेहार जिला में, वहाँ से ये नदी क्या होती है, निकलती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ से निकलती है, लातेहार जिला टोरी क्षेत्र से। सहायक नदियाँ इसका देखिए कौन कौन सा है, ब्राकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया, कतरी नदी आदि क्या है, इसका मुहाना है, सॉरी इससे सहायक नदियाँ हैं। और नदी इसकी मुहाना जो है दामोदर नदी का कहाँ पे है, कोलकाता, ये आपका मुहाना जो है ना हुगली नदी है, कोलकाता के निकट। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके कहाँ ये मिल जाती है। उसके बाद क्या, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो 12,800 वर्ग किलोमीटर है इसका अपवाह क्षेत्र है। और किस किस ज़िले से होकर गुजरती है ये नदी, तो ये जिला, ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा से होकर ये नदी बहती है। अच्छा, पूछे कि दामोदर नदी का उपनाम क्या है, तो दामोदर नदी का उपनाम है देव नदी या बंगाल का शोक। ठीक है, इसको बंगाल के शोक से नाम से जाना जाता है। देखिए टिप्पणी में खास इसका विशेषता क्या, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी पूछे तो दामोदर नदी है। झारखंड में यह 290 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। इसकी कुल लंबाई 524 किलोमीटर है। बट क्या है, यह झारखंड में कितना इसका है, 290 किलोमीटर नदी है। यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नदी हमारा क्या है। दूसरा नदी है हमारा स्वर्ण रेखा नदी, जिसको स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है, छोटा नागपुर पठार का रांची का नगरी गांव से। रांची के बगल में नगरी है, वहीं से क्या है, इसका उद्गम स्थान है, स्थल है। सहायक नदियाँ कौन है, काकरो नदी है, सॉरी कॉकरोच लिखा गया, काकरो है, कांची व करके है। इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, जो कि झारखंड की एकमात्र नदी है जो कहाँ पे स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कितना है, 11,868 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन जिला में बहता है, तो ये आपका रांची और पूर्वी सिंहभूम जिला में बहता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता देखिए, रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पे करती है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो बन रहा है किस पे बनता है, वो स्वर्ण रेखा नदी पे बनता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बराकर नदी। बराकर नदी यह भी इसका जो उद्गम क्षेत्र का है छोटा नागपुर पठार का, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, मुहाना कहाँ है, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ इसका, तो अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग और गिरिडीह में। ठीक है, हजारीबाग और गिरिडीह में इसका अपवाह क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी उद्गम स्थल कहाँ इसका उद्गम, तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ का, रांची का नगरी गांव। देखिए नगरी गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, स्वर्ण रेखा भी रांची के नगरी से निकलती है और दक्षिण कोयल नदी जो है, दक्षिणी कोयल नदी है, वो भी रांची के नगरी गांव से ही निकलती है। चलिए इसका सहायक नदी देखते हैं। तो सहायक नदी में हमारा कारो, कौन कौन है, सहायक नदी क्या है, कारो है, और इसका मुहाना कहाँ है, तो शंख नदी कहाँ पे, उड़ीसा। अपवाह क्षेत्र देखिए तो 11,099 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन जिला में होकर बहती है, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम व रांची में। चलिए नेक्स्ट नदी है हमारा शंख नदी। उद्गम स्थल कहाँ है, चैनपुर, गुमला का चैनपुर प्रखंड। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। शंख नदी कहाँ से निकलती है, तो चैनपुर प्रखंड कहाँ, जो कि गुमला जिला में है। और मुहाना कहाँ है इसका, मुहाना देखिए दक्षिण कोयल नदी। अपवाह क्षेत्र कितना है, 4,107 वर्ग किलोमीटर। और अब क्षेत्र किस जिला में होकर बहती है, तो ये गुमला में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखिए अजय नदी। उद्गम कहाँ इसका, मुंगेर बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर बिहार से। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पथरो, जयंती। अब मुहाना कहाँ है, भागीरथी नदी, कटवा के निकट, पश्चिम बंगाल। अपवाह क्षेत्र कितना है, 3,612 वर्ग किलोमीटर। कौन कौन जिला में होकर बहती है, तो देवघर और दुमका में। ठीक है, समझ गए अजय नदी। नेक्स्ट चलिए मोर या मायूराक्षी नदी। मोर या मायूराक्षी नदी, मोर को ही मायूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत कहाँ है, देवघर जिला में। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए घोवाई, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सिद्ध दावना इत्यादि। अपवाह क्षेत्र देखिए कौन कौन जिला में होकर बहती है, ये आपका दुमका, साहेबगंज, देवघर व गोड्डा जिला। इसका मुहाना क्या है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसकी खास विशेषता देखिए, एकमात्र नदी जिसमें नौकायन हो सकता है, एकमात्र नदी है जिसमें नाव चलाया जा सकता है। किस में, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है मोर या मायूराक्षी नदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ निकलती है, दुधवा पहाड़। दुधवा पहाड़ कहाँ, आपका दुमका जिला के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में कौन कौन है, गुमरो व एरो। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना आपका है गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलिए देखते हैं गुमानी नदी। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ी में। ठीक है, कहाँ से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी में देखिए मेरेल, इसकी एक सहायक नदी है मेरेल। मुहाना देखिए, मुहाना कहाँ है, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में। अपवाह क्षेत्र 1,313 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट, उसके बाद MCQ देखते हैं। बांसलोई नदी। बांसलोई नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल तो ध्यान में रखिए, इसका उद्गम स्थल है बांस पहाड़, कहाँ है, गोड्डा जिला में। ठीक है, बांस पहाड़ गोड्डा जिला। और मुहाना इसका कहाँ है, मुहाना गंगा नदी, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, वहाँ जाके मिल जाती है। चलिए अब हम लोगों ने देखा जो कि उत्तर पूर्व नहीं, ये हमारी नदियाँ जो थी वो कहाँ थी, किधर जा रही थी ये नदी, ये आपका पूर्ववर्ती नदी और दक्षिण पूर्व नदी वाला ये था। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका MCQs लगाते हैं, तब कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या हमारा, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। इसमें क्या पूछ दिया, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो कौन सी नदी है। देखिए यहाँ उत्तरी कोयल होना चाहिए, लिखा नहीं गया है। उत्तरी कोयल, सोन नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी। तो झारखंड की सभी नदियाँ क्या है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि सभी नदियाँ जो है वो मेरा है बरसाती नदी है। लेकिन आपका सोन नदी जो है ना, वो बरसाती नहीं नदी है, वो सालों भर उसमें पानी रहता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर B, सोन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन क्या है? मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी, बी नंबर त्रिकुट पहाड़ी, सी नंबर रांची पठार का मध्य भाग। यहाँ पठार होगा, पठार लिखा गया है, पठार होगा, ठीक है। तो रांची पठार का मध्य भाग, उत्तरी छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आपका उत्तरी कोयल पूछा ना, तो ये हो जाएगा रांची पठार का मध्य भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी, जैसा कि अभी हम लोग थ्योरी में अभी देख रहे थे कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी व लंबी नदी है आपका दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा दामोदर नदी। इसकी लंबाई कितना है? लेंथ, इसकी लेंथ कितना है दामोदर नदी का? कुल लंबाई आपका झारखंड में है 290 किलोमीटर, ठीक है, 290 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे इसकी लंबाई टोटल जो है 524 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर डायरेक्ट लगाइए। आपका क्या हो जाएगा? दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह कौन सी नदी है? तो झारखंड की एकमात्र नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी के साथ ये मिलती नहीं, डायरेक्ट समुद्र में जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? दामोदर नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल, स्वर्णरेखा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्वर्णरेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए इसमें वाटरफॉल पूछा है, क्योंकि नदी वाला चैप्टर था, तो वाटरफॉल कहाँ से बनता है? नदी में ही बनता है। तो सबसे बड़ा वाटरफॉल पूछा है, सबसे बड़ा झारखंड का वाटरफॉल पूछ दिया है, ठीक है। क्या पूछा है? वाटरफॉल। तो सबसे बड़ा वाटरफॉल, इसका सही है जवाब क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ है आपका? जोन्हा फॉल, हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, बूढ़ा घाघ फॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बूढ़ा घाघ फॉल, जो कि कहाँ आपका? बूढ़ा नदी में, कहाँ पे? लातेहार जिला में, याद रखिएगा। दसम फॉल कहाँ है? रांची में, कांची नदी में। हुंड्रू फॉल कहाँ है? आपका रांची में है। कौन सी नदी पे है आपका? तो स्वर्णरेखा नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी में। और जोन्हा फॉल क्या? जोन्हा फॉल जो आपका रांची में है, वो भी क्या है आपका? आपका रांची में है, राढ़ू नदी पे। कौन सी नदी पे? राढ़ू नदी पे है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। रजरप्पा जब मंदिर है जो, और जो जलप्रपात है रजरप्पा जलप्रपात, वो किस नदी पे स्थित है? तो देखिए स्वर्णरेखा नदी पर, घाघरी नदी पर, दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्या है हमारा? दामोदर एवं भेड़ा नदी। इसी को भेड़ा नदी का दूसरा नाम क्या है? भैरवी, भैरवी नदी से भी जाना जाता है। कौन? भेड़ा नदी। तो याद रखेंगे, भेड़ा को दूसरा नाम क्या है? भैरवी नदी नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित? दामोदर, भैरवी नदी, घाघरा नदी या स्वर्णरेखा? अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इसको डायरेक्ट आंसर लगाइए। क्या आंसर हो जाएगा आपका? स्वर्णरेखा नदी, जो कि रांची में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान क्या है? देखिए हजारीबाग में कुंड है आपका, गोरहर के पास है, जो हजारीबाग में पड़ता है आपका बरकट्ठा प्रखंड में। तो इसका जो पूछ रहा है कि इसका तापमान क्या है, जो वहाँ पे गर्म पानी जो निकलता है, सूरज कुंड है, सूरज कुंड लिखा गया है, सूरज कुंड है, उससे जो पानी गर्म निकलता है उसका तापमान पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 88 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा 88 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे वाटरफॉल एक साइड दिया हुआ है,
और एक साइड नदी का नाम दिया हुआ है। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि सही सम्मिलित नहीं है तो कौन है। हुंडरू स्वर्ण रेखा पे है, सही है। जोन्हा राहू नदी, राढ़ू नदी होगा यहाँ पे, राढ़ू नदी पे, सॉरी आप इस तरह से लिखेंगे, राढ़ू नदी पे है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। दसम फॉल जो है आपका वो कांची नदी में, ये भी सही है। मतलब क्या हो जाएगा, सही जूँ। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ये सम्मिलित नहीं है। लोध, लोध जो है मेरा सम्मिलित नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ये बराकर नदी में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराकर नदी कहाँ से निकलती है, बराकर नदी कहाँ से निकलती है पूछा जा चुका है। स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है पूछा जा चुका है। दामोदर कहाँ से निकलती है, मुहाना कहाँ उद्गम स्थल है, वो सब कुछ पूछा गया। इसीलिए नदी को बहुत बारीकी से और बहुत डिटेल में समझ के रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन मेरा क्या है कि बराकर नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी, रांची का मध्य पठार, यहाँ पठार लिखा गया है, पठार होगा, रांची का मध्य पठार। तो कहाँ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, छोटा नागपुर का पठार। तो दोस्तों आज का जो सेशन था थ्योरी भी था और आपका नदी से था। तो नदी का ये पार्ट 1 भाग है। पार्ट 2 भाग में देखेंगे उत्तरवर्ती दिशा में जो बहती है नदी है ना, उसको देखेंगे। तो आज का जो सेशन था मेरा कहाँ था, ये पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ जो झारखंड के कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ पे जाके गिरती है। तो इसका MCQs हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसमें देखेंगे उत्तर की ओर जो बहने वाली है, जो हमारे छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र से उत्तर की ओर बहती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे रहेगा। जोहार साथियों, यदि आपको अच्छा लगता है, ये बढ़िया लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ में आ रहा है, और शेयर भी कर दीजिएगा। जितना से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा फ़ायदा ही होगा। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।